अल्लाह के एक वली के पास एक बंदा हाजिर होता है, वो कहता है अल्लाह के वली, मैं आका का दीदार करना चाहता हूँ, आका को देखना चाहता हूँ, कौनैन के वाली का दीदार करना चाहता हूँ, कोई नुस्खा दे दीजिए, आप मेरे मुर्शिद हैं, बता दीजिए आका का दीदार कैसे हो। मुर्शिद ने फरमाया आज रात का खाना मेरे साथ खाना, आज रात को दावत है, आज दावत है, आज रात का खाना मेरे साथ खाना। वो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ, मुर्शिद ने खाना खिलाया। औलिया का खाना भी अजीब होता है, कभी कभी औलिया खाना खिलाते हैं और खाना खिलाकर दिल की बीमारियों का इलाज करा देते हैं, दिलों को चमका देते हैं। और कभी कभी ऐसे औलिया भी होते हैं जो किसी के मर्ज का इलाज करने के लिए खुद बीमार बन जाते हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमहुल्लाह का वाकया मुझे याद आ रहा है। आप बीमार हो गए तो आपको बताया गया कि एक गैर मुस्लिम है जो कुछ पढ़ता है, कुछ दम करता है, एक गैर मुस्लिम है जो अपना कुछ कलाम पढ़ता है, दम करता है, और सुना है कि उसके दम में बड़ा असर है, जो कुछ भी वो पढ़ता है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसके पास चले गए, उसने कुछ पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा, अब फौरन से एहतियाब हो गए, फौरन से एहतियाब हो गए। आप से एहतियाब होते हैं तो फरमाते हैं तेरा कौन सा अमल है जिसकी वजह से तूने जो पढ़ा है मैं ठीक हो गया। अब कोई सोच सकता है कि अल्लाह का वली किसी ऐसे बंदे के पास क्यों जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा क्यों जाएगा। और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही क्यों गए थे, फरमाया तूने क्या किया, तेरा अमल क्या है, तेरा मुजाहदा क्या है, तेरी मेहनत क्या है, तू क्या करता है जिसकी वजह से तेरी जुबान में ऐसी तासीर है कि तूने कुछ पढ़ा मैं ठीक हो गया। उसने कहा मसला यह है मैं हमेशा अपने नफ्स की मुखालिफत करता हूं, मेरा नफ्स जो कहता है मैं उसका उलट करता हूं। नफ्स कहता है ठंडा पानी पी मैं गर्म पीता हूं, नफ्स कहता है चावल खा मैं रोटी खा लेता हूं। जो नफ्स कहता है उसकी जिद में उसका उलट करता हूं तो इतनी तासीर पैदा होगी, यही मेरा मुजाहदा है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया अच्छा ये बात है। आपने उसके कान में कुछ कहा, कान में कुछ कहा, एक जुमला कहा, फिर उसके बाद कुछ नहीं कहा, फिर जो कहना था वो उसी ने फिर कहा, फिर वली ने और कुछ नहीं कहा। निगाहे वली में सीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, कान में कुछ कहा, उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मुरीदों ने पूछा महबूबे इलाही आप तो इलाज कराने के लिए गए थे, ये क्या हुआ, उसके कान में क्या कहा, हमें क्या हाजत कि हम किसी के पास जाके इलाज कराएं, हम तो इलाज करने के लिए जाते हैं, इलाज क्या है। मुरीदों ने पूछा क्या कहा, आपने उसके कान में क्या कहा। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते हैं उसने कहा मैं अपने नफ्स की मुखालफत करता हूँ, जो नफ्स कहता है उसका उलट करता हूँ। मैंने कान में कहा इस्लाम लाने का जी चाहता है, मुसलमान बनना चाहता है, कहा नहीं 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 मुसलमान नहीं बनूंगा, कहा नफ्स का उलट कर, नफ्स कहता है उसका उलट कर, फौरन मुसलमान हो गया। फौरन कलिमा पढ़ ले, तो ये औलिया का तरीका है। हमारे यहाँ कुछ जाहिल हैं, चैप्टर नंबर दिस वर्स नंबर दिस, चैप्टर नंबर दिस वर्स नंबर दिस, बाइबल चैप्टर नंबर दिस वर्स नंबर दिस। वो सारी जिंदगी रिफ्यूट करते 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 अपने ही बंदे खड़े करके उन्हीं को कुछ पैसा दे के तू मेरे सामने खड़ा हो जाना, ये सवाल करना, मैं जवाब दूंगा, तू कलिमा पढ़ लेना, मेरे नोट आते रहेंगे, मुझे मार मिलता रहेगा। चैप्टर नंबर दिस वर्स नंबर दिस। अकल के अंधो अगर निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही की बारगाह में अगर उसमें कदाए तरबियत से तुम्हें फैज मिलता तो फिर जिसको देखते कलिमा पढ़ के मुसलमान हो जाता।
न दीन आता है, न दरसे निज़ामी पढ़ते हैं, न अरबी पढ़ते हैं, बस इंग्लिश की किताबों में तर्जुमा पढ़ के अरबिक इबारत तक नहीं पढ़ सकते। लेकिन हमारे बेचारे सीधे साधे सुन्नी बेचारे बहुत बड़ा आलिम। ओ भाई, इल्म का मेयार क्या है ये उलमा जानते हैं या तुम लोग जानते हो? हमने देखा है हमारे इलाकों में जो इंग्लिश बोल लेता है वही सबसे बड़ा शेखुल हदीस बन गया। जो इंग्लिश में बात कर ले वही सबसे बड़ा आलिम है, वो बहुत बड़ा अल्लामा है। भाई क्यों अंग्रेजी आती है? भाई अंग्रेजी को इल्म का मेयार है। ये वो कह रहा है जो इंग्लिश जानता है। यानी कोई ऐसा भी हो सकता है जो एहसास कमतरी का शिकार हो और इंग्लिश पर एतराज करे क्योंकि उसे आती नहीं है। हमें आती है फिर भी कहते हैं ये कुछ नहीं है भाई, ये इल्म नहीं है, ये मेयार इल्म नहीं है। इल्म पढ़ना है तो उलमा की बारगाह में जानू में तलम्मुस है। हाँ, उस वलीउल्लाह की बारगाह में वो हाजिर होता है, आका का दीदार करना चाहता है। कहा शाम का खाना मेरे साथ खाना। खाना खिलाया, खाना खिलाया, खाना खिलाया, लेकिन खाना कम था, नमक बहुत ज्यादा था। नमक बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा शेख ने नमक डाल दिया। अब शेख के अदब में कुछ कह भी नहीं सकते। खाना खा लिया, नमक भी ज्यादा डाला और पानी भी ना दिया। मुर्शिद ने नमक भी बहुत डाल दिया, पानी भी ना दिया। अब वो अदबन कुछ कह भी नहीं सकता, शेख की बारगाह में हाजिर है। शेख ने फरमाया घर जाकर पानी नहीं पीना, हुजूर के दीदार का नुस्खा कल बताऊंगा। उसने कहा लेकिन मुर्शिद मेरे दिल में तमन्नाएं मचल रही हैं, आरज़ू है, ख्वाहिशात हैं, आका का दीदार हो जाए। कहा वाकई ख्वाहिश है, वाकई दिल में आका की दीदार की तलब है। मुर्शिद बहुत बड़ी तलब है, मैं तो आका का दीवाना हूँ, आका का आशिक हूँ, आका को देखना चाहता हूँ। कहा ठीक है पानी नहीं पीना। अब वो नमक खाया हुआ है बहुत ज्यादा, पानी मुर्शिद ने भी नहीं दिया। हुक्म इरशाद फरमा दिया घर में भी पानी नहीं पीना। वो घर जाता है, बगैर पानी पिए सो जाता है। दिन के वक्त मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होता है मेरे शेख, आका के दीदार के नुस्खा आपने अता फरमाना था, उसका क्या हुआ? फरमाया रात पानी पिया था। कहा नहीं। कहा बगैर पानी पिए सो गया था। कहा सो गया था। ख्वाब आई, क्या देखा? कहा दरिया देखे, समुंदर देखे, चश्मे देखे, बारिश देखी, जहाँ नजर उठाई पानी ही पानी नजर आया, पानी के अलावा कुछ नहीं नजर आया। मुर्शिद ने फरमाया यही मेरा सबक था, यही मेरी तालीम थी। तू कहता है कि तेरे दिल में मोहम्मद अरबी के दीदार की तलब है, प्यास है, चाहत है। अरे सच्ची चाहत पैदा कर। अगर पानी प्यास सच्ची थी, पानी प्यास बुझाने के लिए तेरी ख्वाब में आ सकता है तो आमना का लाल क्यों नहीं आ सकता? वो भी आएगा। तू प्यास तो पैदा कर, तू तलब तो पैदा कर, तू तलब तो पैदा कर, तू इश्क तो पैदा कर, तू दीवानगी तो पैदा कर, तो पैदा कर। इसके मुस्तफा में अपने दिल को चमका दे। देख आमना का लाल आएगा, दीदार कराएगा और तेरे दिल से ये आवाज आएगी अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है वैसा नहीं कोई। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का नुस्खा है। अगर बेंगलोर की गलियों में आपकी आंखें हसीनाओं के चेहरे भी तलाश कर रही हूँ और फिर ये कहो कि आका को देखना चाहते हो, ये सच्ची तलब नहीं है, ये सच्ची तलब नहीं है। अगर सच्ची तलब है तो फिर आका का दीदार उस वक्त होगा जब खानाए दिल को हर दुनिया की मोहब्बत से पाक करके आका को पुकारोगे। इधर आंख बंद होगी, उधर दीदार मुस्तफा होगा। जब दीदार होगा फिर दिल से आवाज आएगी कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे, रुए यार आंखों में उन्हें न देखा किस काम की है ये आंखें के देखने की है सारी बहार आंखों में।
देखने की है सारी बहार आंखों में, देखने की है सारी बहार।